कार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। कैसा देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को आप? गिरावट का जो सिलसिला है डॉलर की वो इस वक्त जारी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा हमने एक वास्ट कैनवस पे भी देखना पड़ेगा। ये जो इतना इजाफा क्यों हुआ, फिर इसके बाद इतनी कमी कैसे आई, और एक दिन के अंदर 12 रुपए 67 पैसे भी हो चुकी है। मुझे लगता है शाम तक मार्केट बंद होगी तो और थोड़ा सा कम होगा। लेकिन उसको जब मैं उसको देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो मुझे नजर आता है कि आज एक बड़ी खबर ये थी, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी तमाम शराइत पूरी कर दी। तो एक बड़ी वजह तो यह है कि इसका मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस आया है कि IMF की जो ट्रेंच है वो आ जाएगी, और IMF की ट्रेंच आने से जो $19 बिलियन और लाइनअप है सऊदीया के, UAE के, चाइना के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो भी आ जाएंगे। तो इस हिसाब से भी एक हुआ। दूसरा थोड़ा सा ऐसा भी है कि शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो कंटिन्यू कर सके बिकॉज ऑफ दिस जो केसेस जो हो रहे हैं उसके हिसाब से। तीसरे नंबर पे जो है ना आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके अंदर बहुत ज्यादा, बेशक वो इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कत्ल लगा दी गई, तमाम चीजों को बैन किया, लेकिन फैक्ट ये है कि करंट अकाउंट के अंदर जो है ना हमारा जो है ना $1 बिलियन सारा कम हुआ है। तो ये जो है ना आप ये देखेंगे, अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा और ये सारी चीजें हैं, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी है, तो मैं इन चारों चीजों को देखता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे खदशा ये है कि वुड दिस लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये हमको स्टेबिलिटी हमको चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने सारी चीजें खराब की थी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, हम अपना काम कैसे चलाएं, कि अभी भी हम इसमें हैं कि देखें एक दिन के अंदर 12 रुपये कम होना, ये तो बहुत ही मतलब, कल मैंने अगर डॉक्यूमेंट छुड़ा ली और आज मेरी कॉस्ट जो है आप समझ लें कि जो है ना वो 6% बढ़ गई। तो ये जो है ना ये अलार्मिंग पोजीशन है, लेकिन खुशकुन है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मजीद नीचे जाना चाहिए। रियलिस्टिक वैल्यू मेरी नजर में डॉलर की वो 192 और 200 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जुबैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तज्जियाकार आफाक हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आफाक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत अचानक से कम हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इसको बुनियादी वजह इसकी जो है वो यही है कि हमारा जुलाई का इंपोर्ट बिल जो है वो बेहतर हुआ है। इंपोर्ट्स हमारी गिरी भी हैं, और दूसरी बात ये कि हमारी LCs भी जो हैं वो क्लियर हो गई हैं जुलाई की। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो मुझे नहीं लग रहा इसका, लेकिन अच्छी बात है। ऐसा ही मतलब लोगों के लिए तो अच्छी ही बात है, लेकिन इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। जी ठीक है, तो आप मार्केट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि अगर इसी तरह डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो मार्केट का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? अच्छी बात है अगर ये जारी रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका जो बेसिक रीजन जो हमें ज्यादा जरूरी हमारे लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये जो खराबी हुई थी इसकी बुनियादी वजह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, क्योंकि लोग परेशान होते हैं जब पैनिक होती है। तो ये सारे जो पैनिक ड्रिवन सिनेरियो था जिसकी वजह से जो है वो इतना डॉलर बढ़ गया। तो लोगों को जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी तो ही इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और इवेंचुअली, यानी ये तो शॉर्ट टर्म इसका बिहेवियर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें इसको तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी वगैरह वो लंबा बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हमें इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इस तरह से इस पर काम 1-2 हफ्ते में तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मुस्तकिल तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है आफाक साहब, आप हमारे साथ मौजूद